को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए आज हम परमेश्वर के जीवित वचनों की ओर जाएंगे। परमेश्वर का जीवित वचन है आज भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसका एक वचन को हम लोग पढ़ करके हम प्रार्थना करके आज के इस वचन को हम शुरुआत करेंगे। इस वचन में लिखा हुआ है भजन संहिता 34 का एक अध्याय में, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरी मुख से होती रहेगी। यहाँ परमेश्वर जीवित वचन है। आइए हम छोटा सा दुआ करते हैं और परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। अनुग्रह आशीष से भरा परमेश्वर दिए हुए समय के हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु। आज और एक बार प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु संध्या के समय प्रभु जी आपके जीवित वचनों को सुनने के लिए प्रभु हम सबों को हम इकट्ठा किया प्रभु, ये सुंदर अवसर दिया पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर प्रभु इस जीवित वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। इस वचन को बांटने के लिए मुझे भी शक्ति सामर्थ्य देने के लिए दुआ करता हूँ प्रभु। और वचन सुनने वाले हर एक बेटा बेटी तेरा दास दासी लोगों को प्रभु वचन सुनने के लिए प्रभु हर एक के हृदय को खोल के देने के लिए दुआ करता हूँ प्रभु। जितने लोग वचन सुनेंगे प्रभु 30 गुना 60 गुना नहीं प्रभु 100 गुना आशीष पाए प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। तो अभी को वचन को प्रभु शुरू से आखिर तक आप ही चला के दे पिता परमेश्वर प्रभु, न तो बल से न शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा ये होने पाए प्रभु। आत्मा के रहस्य के भेद के द्वारा प्रभु, तेरी आत्मा का अगुवाई के द्वारा प्रभु होने के लिए हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। सारी बातों को धन्यवाद पिता, धन्यवाद। छोटी सी दुआ तेरा प्रिय पुत्र जगत उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नामों मांगते हैं, सुन और दया से पिता, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आइए आज हम परमेश्वर के जीवित वचनों को सुनेंगे। आज का जीवित वचन है भजन संहिता का अध्याय भजन संहिता का अध्याय 34 वचन उसका एक वचन को हम लोग पढ़े और एक बार हम इस वचन को पढ़ेंगे। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरी मुख से होती रहेगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आइए सुंदर समय दिया परमेश्वर, इसलिए हम वचनों की ओर जाएंगे। कल हम लोग वचन को सुन रहे थे कि हमको वचन को कैसे सुनना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, चित्त लगा करके सुनना चाहिए। चित्त लगा करके सुनने से परमेश्वर का आशीष मिलता है। लेकिन आज परमेश्वर का हमको अनुग्रह हमारे जीवन में होने पाए कि हमारा जीवन कैसे होना चाहिए बोलने से यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरी मुख से होती रहेगी। हम याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय में भी देखते हैं, उसका 13 वचन में भी लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि यदि हम बीमारी में हैं तो प्रार्थना करें और यदि आनंदित हैं तो परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। आज हम सीखने जा रहे हैं कि परमेश्वर की स्तुति करने से हमको क्या लाभ मिलता है, क्या आशीष मिलता है बोल करके हम भजन संहिता की पत्री में देखते हैं। इस पत्री को दाऊद राजा ने लिखा हुआ है। दाऊद राजा क्या करता था बोलने से, भेड़ बकरी चराते समय भी अपने बीना बजाते हुए परमेश्वर की महिमा करता था। इसी कारण परमेश्वर के दर्शन को वो देखने पाया बोलने से, जब भी वो भेड़ बकरी की चराई करता था तो क्या करता था, बीना बजाते हुए उसका स्तुति करते हुए वो चराता था। इसी कारण हम देखते हैं दाऊद राजा को सीनाई पर्वत में परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ी में उसको दर्शन दिया। हालेलुया। ऐसे अनुग्रह है परमेश्वर के, हम स्तुति करते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं। तो इसमें 2 में लिखा हुआ है, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा और नम्र लोग यह सुन करके आनंदित होंगे। 3 में लिखा हुआ है, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो, आओ हम सब मिल करके उसके नाम की स्तुति करें। हालेलुया। हम सब इसमें क्या करते हैं बोलते, इसी कारण हम लोग 1-2 बैठ करके स्तुति नहीं करते हैं। क्या करते हैं, हम सब मिल करके क्या करते हैं, एक साथ स्तुति करते हैं। इसी कारण लिखा हुआ है, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर के नहीं जाती है। हम सब मिल करके प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं तो क्या होता है, हमारी प्रार्थना ऊपर जाता है। क्योंकि उसका परमेश्वर वचन में लिखा हुआ है मत्ती 18:20 में, जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं, मेरे नाम का भजन गाते हैं, मैं उसके बीच में उपस्थित रहता हूँ। हालेलुया। यहाँ पे हम इसका आज मेन बात बोलने से परमेश्वर की स्तुति करने में क्या लाभ है, इसमें लिखा हुआ है। एक बात अच्छी चीज लिखा हुआ है बोलने से, मैं हर समय यहोवा का धन्य कहा करूँगा और उसकी स्तुति मेरी मुख से सदा होती रहे। किसके मुख से, मेरी मुख से, अपने अपने मुंह से कब होना चाहिए, सदा स्तुति होना चाहिए। जब हम आनंदित रहते हैं तो अभी परमेश्वर का स्तुति करना चाहिए, उसका धन्यवाद करना चाहिए। इस गीतों को गा करके हम क्या करना चाहिए,
उसकी स्तुति करना चाहिए। हमारे होठों में क्या रहना चाहिए? परमेश्वर की स्तुति रहना चाहिए। हर एक बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। बोलने से क्या है, यिर्मयाह की पत्री में 17 अध्याय में लिखा हुआ है, जैसे हर मौसम में परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में होता है। इसी कारण जब हमारी जिंदगी में दुख आए, तकलीफ आए, निराशा आए या आशीष आए, तब भी हम परमेश्वर क्या करना चाहिए? स्तुति करना चाहिए और धन्यवाद करना चाहिए। इसी कारण परमेश्वर के जीवित वचन में लिखा हुआ है, हम परमेश्वर को क्या कैसे खुश कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं परमेश्वर का। इसमें लिखा हुआ है, सोना चांदी इस पृथ्वी का सब चीज़ तो परमेश्वर का है, लेकिन हम उसको स्तुति उसका धन्यवाद कैसे दे सकते हैं? बोलने से हम कुछ भी उसको दे नहीं सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं? अपने उद्धार का कटोरा उठा करके यहोवा का हम क्या कर सकते हैं? धन्यवाद कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि परमेश्वर का स्तुति करने से हमारा जीवन में क्या आशीष, क्या अनुग्रह हमारे जीवन में मिलता है। उसमें यहाँ पे लिखा है, देखो 34 का 5 में लिखा हुआ है, 4 से लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, देखो, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हालेलुया। यदि हम दुख से गए थे, तकलीफ से गए थे, या कुछ चिंता लेकर गए थे, कुछ विषय लेकर के गए थे, लेकिन जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर के पास कैसे जाते हैं? बोलने से उस प्रार्थना के द्वारा हम जाते हैं, स्तुति के द्वारा हम उसका धन्यवाद करते हुए यहोवा परमेश्वर के पास हम जाते हैं, तो वो क्या करता है? हमारी प्रार्थना को क्या करता है? वो सुन लेता है। हालेलुया। इसी कारण यशायाह की पत्री में लिखा है 59 अध्याय में कि मेरा कान ऐसे बहरा नहीं हुआ है कि मैं सुन न सकूं, मेरा हाथ छोटा नहीं हुआ है कि मैं उसको स्पर्श नहीं कर सकता, छू नहीं सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ बोलता है, लेकिन वहाँ पे एक बात बोलता है, जब कब हमारे प्रार्थना को उत्तर कब नहीं बोलता है? बोलने से तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण मेरा जो तुम लोगों की प्रार्थना क्या नहीं होता है? परमेश्वर तो हमारा प्रार्थना कैसे नहीं होता है? सुनाई नहीं देता है। इस कारण यहाँ पे और एक चीज़ लिखा हुआ है, देखो क्या क्या लिखा है? हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। और यहाँ पे लिखा है, देखो, जिन्होंने उनकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। जब हम परमेश्वर की इच्छा से चलते हैं, जब हम परमेश्वर के ऊपर दृष्टि करते हैं, तो हम क्या करते हैं? क्या पाते हैं? ज्योति को पाते हैं। ज्योति को पाते हैं मतलब उसके बाद और एक चीज़ जहाँ लिखा हुआ, देखो, उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। हालेलुया। मतलब परमेश्वर हमें, इसी कारण कल के वचन हम लोग सुन रहे थे कि वो परमेश्वर हमको पुंज नहीं सिर ही ठहराएगा। मतलब हमें कभी शर्मिंदा होने के लिए, हमें कभी दुखी होने के अवसर नहीं देता है। अब हम परमेश्वर के पास कैसे जाना चाहिए? यहाँ पे 6 में देखो लिखा हुआ है, इस दिन जन ने मुझे पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया। हालेलुया। कैसे जाना है वो? इस दिन जन ने मुझे पुकारा, मतलब हमको कैसे पुकारना है? दीन होकर के, नम्र होकर के हम परमेश्वर के पास आते हैं, तब वो क्या करता है? हमारा सुन लेता है। और सुनता ही नहीं है वो, यदि हम दुखी में रहते हैं तो हमारा दुखी का सब कष्टों से क्या करता है? वो छुड़ा लेता है। हालेलुया। अब यह साथ में लिखा है, देखो, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। कैसे करके? किसको बचाता है? बोलने से यहोवा के डरवैयों को, मतलब यहोवा की आज्ञा के अनुसार चलने वाले ही यहोवा के डरवैये हैं। और वो लोग जब क्या करते हैं? बोलने से कुछ दुख तकलीफ आता है, निराशा आता है, तब कैसे करता है? ये देखो, दुख आता है तो अपना दूत को भेज करके छावनी बना करके हमको बचाता है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसे आशीष देने वाला परमेश्वर है। इसी कारण इसमें 8 में लिखा है, देखो, परख करके देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण में आता है। हालेलुया। कल हम लोग पढ़े थे, धन्य व्यक्ति कौन है? क्या ही धन्य है वह व्यक्ति जो यहोवा के शरण में आता है। हालेलुया। हम जो यहोवा पर भरोसा करने वाले कैसे हैं? धन्य व्यक्ति हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। किसका शरण लेता है? मनुष्य का शरण नहीं, परमेश्वर का शरण लेता है। वो कैसा मनुष्य है? धन्य मनुष्य है। और धन्य मनुष्य के लिए क्या आशीष यहाँ परमेश्वर रखा हुआ है? देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखो, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं
होती। एक तो उसके डरवाइयों को क्या करता है, अब दूध अपने छावनी करके बचाता है। दूसरा, उसके डरवाइयों को किसी बात की घटी नहीं होती, किसी भी बात की घटी नहीं होगी। और देखो किसको घटी हो सकता है, लेकिन यहोवा के डरवाइयों को घटी नहीं हो सकता बोलने से। जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है और भूखे भी रह सकते हैं, परंतु यहोवा के डरवाइयों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं सकती। जवान सिंह भूखा रह सकता है क्या? नहीं रह सकता, क्योंकि जवान सिंह है, जवान है, वो तो से अपना शिकार कर सकता है, लेकिन वो भी कभी कभी भूखा रह सकता है, वो लिखा हुआ है। लेकिन कौन भूखा नहीं रह सकते हैं? जो यहोवा के डरवाइये, यहोवा को खोजने वाले लोग क्या नहीं रह सकते हैं? कभी भी भूखा नहीं रह सकते हैं। हालेलुया। क्यों नहीं रह सकते हैं बोलने से, यहाँ 15 में देखो लिखा हुआ है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्यों बोलने से? यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। अभी किसका आंख लगा हुआ है? यहोवा की आंखें किसके ऊपर? हमारे ऊपर लगी रहती है। लगी रहती है बस नहीं, जब उसके कान भी हमारी दुहाई को क्या कर रहे हैं? सुनने के लिए कान को हमारी ओर लगाए रहता है। हालेलुया। ऐसी कारण हमको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। और साथ में हम एक ही बात को देखें, देखो धर्मी दुहाई देते हैं, यहोवा सुनता है। हालेलुया। किसका सुनता है बोलने से? धर्मी व्यक्ति का सुनता है। धर्मी व्यक्ति कौन है? जो यहोवा की इच्छा से चलने वाला है, उसका भय मानने वाला, उसकी स्तुति करने वाला, उसका आराधना करने वाला, उसका जय जयकार करने वाला व्यक्ति कैसा है? धन्य व्यक्ति है। हम बहुत बार बार सुनते हैं धन्य व्यक्ति, क्या ही धन्य है वह व्यक्ति। मतलब धन्य व्यक्ति के लिए कितना अच्छा वचन लिखा हुआ है। हालेलुया। इसी कारण देखो यहाँ पे कितना अच्छा लिखा हुआ है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। सुनता बस लिखा है, नहीं लिखा, उसमें लिखा हुआ है वो उसके सब कष्टों से छुड़ा लेता है। जितना भी उनके जीवन में कष्ट है, कितना मुसीबत है, उसको सब से वो क्या करता है? छुड़ा लेता है। हालेलुया। लेकिन यहोवा के पास कैसे आने से छुड़ाता है? यहाँ पे लिखा हुआ, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुए उनका उद्धार करता है। हालेलुया। और इसमें एक बात देखेंगे, देखो इसमें लिखा हुआ 19 में लिखा हुआ है, धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उसकी सब से मुक्त करता है। हालेलुया। हमारी जिंदगी में दुख आ सकता है, तकलीफ आ सकता है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि हमारे ऊपर विपत्ति आएगा, दुनिया पर भी विपत्ति आएगा। लेकिन दुनिया जैसे बोलते हैं कि दुनिया पर विपत्ति आएगा, उसको बचेंगे बोल कर हम गारंटी नहीं है, लेकिन यहोवा हमको गारंटी देता है कि उसमें लिखा हुआ है, देखो वो सब विपत्ति से क्या करेगा? वो हमें मुक्त करेगा। कितना वो ऐसे भी देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है कि उसमें से एक भी टूटने नहीं पाता। हालेलुया। कितना परमेश्वर हमको सुरक्षा करता है बोलने से। पहले तो देखिए हम वो दूत को भेज करके छावनी बना करके हमको रक्षा करता है। और एक बात देखें हम लोग यहाँ पे देखो कि जवान सिंहों को घटी हो सकता है, लेकिन यहोवा के डरवाइयों को किसी भी वस्तु की घटी नहीं हो सकता। और तीसरा बात हम लोग देखो कि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। हालेलुया। सबको बातों को हम जानना चाहिए कि हम ये किसके कारण है बोलने से? यहोवा का स्तुति करने के कारण, और उसके मुख से उसकी स्तुति करने के कारण है। हालेलुया। परमेश्वर इस सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हमें सुने जाने पर हम सबों को बहुत अधिक से अधिक आशीष दे। आमीन।